कि जब आपको ये कार्यभार दिया गया राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन का, तो क्या उनकी तरफ से कोई पर्सनल ब्रीफ दिया गया था कि कैसा होना चाहिए हमारा नया राम मंदिर? तो मुझे पहला संकेत गृह मंत्री जी के कार्यालय से आया था। मैंने 2-3 दिन पहले ऐसे ही, वो शायद दैविक होगा, कुछ चर्चा जरूर कर दी थी पीएमओ में बहुत वरिष्ठ स्तर पे कि भाई आप मुझको कुछ देना चाहते हो। तो मेरे मन में उस समय कुछ गवर्नरशिप वगैरह की बात चल रही थी। अपनी कमजोरी मैं बताऊंगा, लेकिन यह भी मैंने कहा उसके साथ कि और नहीं तो आप निर्माण समिति का, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, उसका अध्यक्ष बना दीजिए। तो इस प्रकार से मैं यहाँ हूँ और अध्यक्ष बन के आया हूँ। जी ने खुद आपको इसके लिए चुना है। प्रधानमंत्री जी ने उस समय तो नहीं कहा। उन्होंने यह जानकारी गृह मंत्री से पूछी थी कि ये नृपेंद्र कुछ ऐसा संदेश भिजवा रहे हैं कि वो कार्य लेना चाहते हैं, पूछिए वो क्या करेंगे इस कार्य को। तब फिर गृह मंत्री जी ने फोन किया था। उसके लगभग 1 माह बाद उन्होंने मुझे साक्षात्कार, मुझे जाने का अवसर मिला, टाइम मिला। तब उन्होंने ये पूछा था कि इसके आयाम क्या हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्या है। उसमें उन्होंने 2-3 बातें कही थी। एक तो कहा था कि देखिए, आंदोलन का समय समाप्त हो गया। जब वो मंदिर बना तब तक आंदोलन था, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो गया, आंदोलन समाप्त हो गया। तो आप उस युग में वहां जा रहे हैं जब आंदोलन नहीं है। तो कृपा करके कोई भी कार्य ऐसा नहीं हो जो कि आंदोलन वगैरह से कुछ परछाई उसकी हो। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि उनके अनुसार भगवान रामलला सचमुच भगवान हुए, सचमुच मर्यादा पुरुषोत्तम हुए जब वो एग्जाइल में 14 वर्ष का जब वनवास मिला, तब उन्होंने सचमुच वो जो एक एथिक्स, इंटीग्रिटी, गवर्नेंस, इन सब पे जो उन्होंने एक तरीके से पालन किया, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उनके अनुसार समरसता का था, सामाजिक समरसता। इसलिए उनकी यह इच्छा थी प्रधानमंत्री जी की कि यहाँ पर राम के अलावा यहाँ 7 मंदिर और बने, जो बनेंगे, जिसमें महर्षि वाल्मीकि हों, जिसमें वशिष्ठ हों, जिसमें अहिल्या हों, जिसमें निषाद हों, जिसमें सबरी हों। तो इस प्रकार 7 लोगों के मंदिर यहाँ बनाए जाए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।